चोरी करवा रहे थे, सोए थे। चंपत राय जी किस लिए रखे गए थे ट्रस्ट में? और इन्होंने भगवान के मंदिर में चोरी किया है। इनको साहब को ला करके जनता के हवाले करो, हम लोग उनको बताएंगे कि भगवान के यहाँ चोरी कैसे होती है। कि राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी पूज्य महाराज जी ने बड़े शक्ति के साथ कार्रवाई करते हुए, त्वरित कार्रवाई करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि इस चंदा चोरी के मामले में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाएगा। इससे सत्ता नहीं मिलेगी अखिलेश भैया, ये नोट कर लीजिए। राम जी का उपहास करके सत्ता नहीं मिलेगी कि ये साइकिल को भी कार बना देंगे, साइकिल को भी कार, साइकिल को कार बना देंगे और खंभे को तार बना देंगे। मुझे कुछ कारणों से रोका गया है, वरना भारत क्या पाकिस्तान में भी भाजपा की सरकार बना देंगे। देश की जनता मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री ही बनना देखना चाहती है। अच्छा, आप प्रधानमंत्री बनवाएंगे? प्रधानमंत्री योगी जी को हम देखना चाहते हैं। आप कौन से राम भक्त थे जिनके बाप ने गोली चलवाई, आज वो राम मंदिर की वकालत करने लगे? 2027 चुनाव करीब है और राम मंदिर चंदा चोरी मामला जो है वो बेहद गरमाया हुआ है। इसी कड़ी में हमारे साथ तमाम लोग जुड़ चुके हैं। आज सर चंपत राय का जो इस्तीफा है वो स्वीकार कर लिया गया है। किस तरीके से देख रहे हैं? उन्होंने इस्तीफा दे दिया, चंदा चोरी हो रही है, 27 का चुनाव करीब है, क्या दिखा देगी पब्लिक? पत्रकार महोदय, सबसे बड़ी बात है कि चंपत राय जब इस्तीफा दे दिए, जब सब कुछ लूट गया तो अब इस्तीफा दें या कुछ करें। और 80 साल के हो ही गए हैं, कब तक वहाँ रहते? 80 साल के सुना उम्र हो गई है और चोरी करवा रहे थे, सोए थे। चंपत राय जी किस लिए रखे गए थे ट्रस्ट में? या अनिल मिश्रा जी किस लिए रखे गए थे? गोपाल राव किस लिए रखे गए थे? आप बताइए, ये लोग किस लिए रखे थे? ये कोषाध्यक्ष हैं, वो किस लिए रखे गए थे? वहाँ चोरी हो रही थी, चोरी करवा रहे थे लोग, और उसके बाद जब माल कहीं ऊपर पहुँचा दिए, जब कहीं से भंडाफोड़ हुआ तो अब इस्तीफा देने के बाद इतने बेशरम थे, क्यों नहीं पहले इस्तीफा दिए? आज इस्तीफा दे रहे हैं ना। चोरी कब हुई? कब से जनता चिल्ला रही है, लेकिन आज इस्तीफा बता रही दे रहे हैं, तो दे भैया। इस्तीफा देने से क्या मतलब है? इस्तीफा दे दिए थे, स्वीकार अब हुआ। हाँ, तो स्वीकार हुआ तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसकी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होना चाहिए कि ये धन मंदिर का जो है, सोने चांदी का, हीरे जवाहरात जड़ित आभूषण कहाँ तक गया है बेच के, और किसके यहाँ धन गया है, करोड़ों करोड़ अरबों अरबों रुपया, कौन जिम्मेदार है इसका? उससे सवाल पूछना चाहिए कि बड़े बाबा चोरी करवा रहे थे, छोटे बाबा चोरी करवा रहे थे, कौन चोरी करवा रहा था? मतलब क्या मतलब है बड़े बाबा छोटे बाबा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हर महीने जाते थे, क्या देखने जाते थे? उनकी एलाइव इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? उन्हें क्यों नहीं बताई एलाइव इंटेलिजेंस कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ चोरी हो रही है? आप बताइए, एलाइव इंटेलिजेंस किस लिए रखी जाती है? और आप विश्व लेवल का जो है वहाँ सुरक्षा व्यवस्था लगाए हैं, विश्व लेवल का कैमरा लगाए हैं। आप बताइए, वहाँ CISF, STF, PAC, एलाइव इंटेलिजेंस और जो है PUPP सब लगाई गई है, तो और विश्व लेवल का कैमरा लगाया गया, तो उसको क्यों नहीं देख रहे थे? कैसे लगातार चोरी हो रही थी? सुना है 45 दिन में 70 बार चोरी हुई, तो कौन इसका जिम्मेदार है? आखिर उसको देखना चाहिए ना। चाहे अनिल मिश्रा हो और चाहे जो है ये अनिल मिश्रा और जो है चंपत राय, और चाहे टिन्नू यादव हो, और चाहे कौन सा अविनाश शुक्ला हो, चाहे जो भी हो, उनके ऊपर तो ध्यान देना चाहिए था ना। और चोरी कौन करवा रहा था? ये चोरी जो है दिल्ली वाले चोरी, वो कह रहे चोरी करवा रहे थे अखिलेश यादव। और क्या? और क्या? अखिलेश यादव 980 कॉलें पकड़ी गई अखिलेश यादव की और टुन्नू यादव की बात करते हुए। 980 कॉलेज, 980 कॉलें, बताइए। तो अखिलेश यादव का शायद इतनी तो कॉलें डिम्पल यादव की नहीं होंगी अखिलेश यादव से बात करते हुए। इतने जीवन काल में अखिलेश यादव की डिम्पल यादव की बात नहीं हुई होगी 80। तो ये कहाँ से पता चला आपको? जैसे अखिलेश यादव को पता चला, वो तो टीवी पे दिखाया जा रहा है ना, साफ साफ टीवी पे ऐसा दिखाया जा रहा है। और क्या, कॉल डिटेल निकली है। क्या अखिलेश यादव का बताइए राम मंदिर चोरी से? ये देखिए, जांच को गुमराह करने के लिए इस तरह की बातें मनगढ़ंत हो रही। अभी मैंने आज के अखबार में पढ़ा कि कहीं कुछ नहीं है, ये सच्चाई नहीं है, लेकिन ये लोग पता नहीं कितने नेताओं कह देंगे इतनी बार हुआ। अरे भाई, चोरी आपके सरकार में हो रही, आपकी एलाइव इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? आपके पास तो बड़े बड़े खुफिया विभाग हैं, वो क्या कर रहे थे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ 10 साल से है, वहाँ 12 साल से, उसके बाद भी चोरी हो रही है। और उसका जो है जो ट्रस्ट बनाए, उसमें देश के प्रधानमंत्री जी ट्रस्ट बनवाए, और जो नामित हुए वो प्रधानमंत्री जी की राय शुमारी से वहाँ नामित हैं, चाहे चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो, और चाहे कौन गिरी हैं, ये सब कौन लोग हैं? लेकिन महंत नृत्य गोपाल दास जी का तो ये कहना है कि हमको योगी और मोदी जी पर बहुत भरोसा है, हमारी भावनाएं आहत हुई हैं, लेकिन हमको भरोसा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अच्छा, एक बात बताइए,
जो भगवान को नहीं बकस रहे तो गोपाल नित्य दास को लोग बकस देंगे। वही तो बागेश्वर धाम वाले जो है बोल रहे हैं कि जो भगवान को नहीं छोड़े तो हमें छोड़ेंगे। तो डर के मारा लोग बोल रहे हैं, करे क्या? सत्ता जिसकी होती है हाँ में हाँ कुछ लोग मिलाते हैं डर के मारा, बहुत कम लोग होते हैं। अंग्रेजों के जमाने में भी भगत सिंह जैसा वीर सपूत पैदा हुआ जो झुका नहीं, समझे आप? चंद्रशेखर आजाद जैसा वीर हुआ जो झुका नहीं। सच्चाई को सच्चाई कहना चाहिए चाहे जिसकी सरकार हो। आताताइयों का मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। मंगल पांडे थे, चित्तू पांडे थे, कब उन लोगों ने ललकारा जो है अंग्रेजों को कि हम तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे। अब सोच लीजिए कुछ लोग इस तरह से डरे सहमे हैं कि वो गलत को भी सही करने में लगे हैं। ये गलत है, गलत को गलत कहिए, सही का सही करिए। चंपत राय जी का इस्तीफा जो है स्वीकार कर लिया गया है। राम मंदिर चंदा चोरी मामला गहराता जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे सर? ऐसा है कि इस्तीफा फिस्तीफा तो अलग चीज़ है। जैसे मुसलमानों के मस्जिद में सरकार इंटरफेयर नहीं करती है, वैसे हमारे धर्म के मामले में संविधान को किनारे रखा जाए। और इन्होंने भगवान के मंदिर में चोरी किया है, इनको साहब को ला करके जनता के हवाले करो। हम लोग उनको बताएंगे कि भगवान के यहाँ चोरी कैसे होती है, समझे? लूट के पैसा रख रहे थे, भगवान को श्रद्धा करोड़ों रुपए निकल रहे हैं घरों से। निकलेगा ही। कहाँ गिरा दी तो मन धन्य बनाओ अखिलेश यादव का। जनता की भावनाएं जो हैं बहुत आहत हुई हैं। अरे सुनो, धन्य बनाओ अखिलेश यादव का, पवन पांडे का। ये मामला जानते हो किसने उठाया? नहीं मालूम आपको? अखिलेश यादव। नहीं आपको जानकारी नहीं? किसने उठाया? अखिलेश यादव को पवन पांडे ने बताया। पवन पांडे के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, ये उन्होंने बताया। पवन पांडे कौन बताया? तो पवन पांडे जी को कौन बताया? अरे भैया, जब उन्हीं के संगठन के लोग देखिए, पवन पांडे, शुक्ला, मिश्रा, चतुर्वेदी, दुबे, चौबे, छब्बे, ये बगल में बैठे हैं भाजपा। इन्होंने बोल दिया, टिन्नू यादव बता दिया। टिन्नू यादव क्यों बोला? क्योंकि वो यादव है, इसलिए इन्होंने बोल दिया। वो जो 5-6 मिश्रा जी हैं, मिश्रा पंडित, उनको नहीं बता सकते हैं। पवन पांडे मिश्रा है, पवन पांडे को मिश्रा लोग नहीं बता सकते। खाली टिन्नू यादव एक शब्द, अरे टिन्नू यादव नहीं बताया तो मैं टिन्नू यादव को भी धन्यवाद दूंगा कि बहुत अच्छा काम तुमने किया। चोरी का खुलासा हुआ है, इन लोगों को पकड़ के और नाखून इनका उखाड़ना चाहिए, श्रद्धा लेके भगवान के। अब बताइए भगवान कहाँ बैठे हैं? भगवान की सत्यता कहाँ चली गई? शांत रहिए भैया। भगवान की सत्यता, आप यहाँ खड़ी हैं माइक लेकर के, मैं बोल रहा हूँ तभी तो माइक लेकर खड़ी हैं। अगर मैं नहीं बोलता तो आप माइक हटा लेती। भगवान के यहाँ हम लोग जाते हैं, श्रद्धा लेकर जाते हैं। भगवान के अंदर बहुत विशाल शक्ति है। भगवान हमको ये दे देंगे, भगवान हमको वो दे देंगे, लेकिन भगवान का ही लेके लोग चले गए। कहाँ चली गई उनकी शक्ति? हम भगवान से मांगते हैं कि भगवान हमको दे दो, तो अब जनता किस तरीके से सबक सिखाएगी? भगवान का चेला है पुजारी, वो हम लोगों से मांगता है। जनता अब कैसे सबक सिखाएगी? अब जनता वाली बात तो ना करो, क्योंकि हिंदुस्तान है, हिंदुओं का राज्य है, और ये हिंदू घूम घुमा करके फिर भाजपा को ही वोट देंगे। ये घूम घुमा करके फिर भाजपा को ही वोट देंगे। इतना सब कुछ हो गया है, राम मंदिर चंदा चोरी हो जाए या चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन हिंदू जो है वो बीजेपी को ही वोट देगा। तो चंदा चोरी मामले को किस तरीके से देख रहे हैं आप, और ये बीजेपी को वोट जो देगा हिंदू, इस बात को कितना आप? देखिए, राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी पूज्य महाराज जी ने बड़े शक्ति के साथ कार्रवाई करते हुए, त्वरित कार्रवाई करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि इस चंदा चोरी के मामले में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाएगा। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जो निर्दोष होगा उसको सराहनीय होगी। जो राम जी की सेवा में लगे हुए हैं 2020 से लेकर और इससे पहले से, अगर उनके ऊपर कलंक लगा रहे हैं, जो कलंकित हैं उनको तो सजा होगी ही, वो कानून भी सजा देगी और राम जी भी दंडित करेंगे। लेकिन अनर्गल राम जी के नाम पर ये छवि को धूमिल की जा रही है, इसको राजनीतिकरण किया जा रहा है। सबसे गलत बात यह है, अखिलेश भैया सनातनी होके, हिंदू होके अगर इस तरह के चर्चा का विषय बना रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। इससे सत्ता नहीं मिलेगी अखिलेश भैया, ये नोट कर लीजिए। राम जी का उपहास करके सत्ता नहीं मिलेगी, रामानुरागियों का उपहास करके, बदनाम करके आपको सत्ता नहीं मिल सकती है। आपके पास प्रमाण है, SIT खुली हुई है,
आपके पास प्रमाण है, प्रूफ है, SIT खुली हुई है, जांच चल रही है, उस जांच में आप अपना कागज लगाइए कि मेरे पास भी ये प्रूफ है। आपको कोई रोका टोका नहीं है। जब आज तक आप दर्शन करने नहीं गए तो आज राम जी की छवि को धूमिल क्यों कर रहे हैं? किस अधिकार से कर रहे हैं? अरे विपक्ष है तो बोलेंगे ही, सवाल तो उठाएंगे ही, लेकिन राम मंदिर जो चंदा चोरी बड़ा मामला है ना ये। सुन लीजिए, वो मंदिर न राम का, न पक्ष का है न विपक्ष का है। ये सब सहमत है ना? वो भाजपा का मंदिर नहीं है और राम जी न भाजपा के हैं न सपा के हैं। राम जी सबके हैं, जो राम में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उसके राम हैं। तो उसी में घपलेबाजी हुई जा रही है। हाँ, तो दिक्कत क्या है उनको? चंदा दिए हम, बनाए हम, मेहनत हम किए, आपका खाना पानी पढ़ाई लिखाई कपड़ा लत्ता व्यवस्था मैं करूं तो क्या पड़ोसी बोलेगा? आपको बोलने का भी अधिकार मेरा ही है। 27 में बनवाएंगे फिर से भाजपा की सरकार। बिल्कुल, 27 में हमारे योगी आदित्यनाथ ने दिखा दिए हैं कि ये साइकिल को भी कार बना देंगे, साइकिल को भी कार, साइकिल को कार बना देंगे और खंभे को तार बना देंगे। मुझे कुछ कारणों से रोका गया है, वरना भारत क्या पाकिस्तान में भी भाजपा की सरकार बना देंगे। पाकिस्तान में भी भाजपा की सरकार बने योगी आदित्यनाथ जी महाराज। महंत नृत्य गोपाल दास जी ने कहा है कि हमारी भावनाएं जो हैं बहुत आहत हुई हैं, लेकिन हमको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों पर भरोसा है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहे हैं, जिनकी हम लोग की आस्था जुड़ी हुई है। हम लोग बड़ा शर्मसार है इस मुद्दे से। हम कह रहे हैं गाजी सलाहकार जो बहराइच की दरगाह है, वहाँ पर करोड़ों का चंदा इधर उधर हो जा रहा है, चढ़ावा चादर चंदा, कोई चर्चा नहीं हो रही है। अजमेर शरीफ पर 20 लाख का चंदा चोरी हो जा रहा, कोई उसका नहीं है। लेकिन और शबरीमाला के मंदिर पर चढ़ावा चोरी हो गया, उसका कोई चर्चा नहीं। लेकिन राम मंदिर को उछाला जाएगा, राम मंदिर को उछाला जाएगा, यही है। बस यही इसीलिए कह रहा हूँ कि बार बार इस मैटर को उछाला ना जाए। कार्रवाई जारी है, जो गलत पाए जाएंगे, जो दोषी होंगे, कार्रवाई इन पर की जाएगी, दंडित किए जाएंगे। बाकी इस मैटर को उछाला ना जाए, राजनीतिक गणना नहीं किया जाए। विपक्ष कह रहा है कि जो राम को लाए थे उन्होंने ही राम को लूट लिया है। देखिए, एक चीज़ हम आपको बता दें, जब राम को काल्पनिक बताने वाले ही माननीय अखिलेश यादव जी, और अखिलेश यादव जी को मालूम हुआ तो कैसे मालूम हुआ? सवाल इस बात का। दूसरा रह गया है, छोटी मछली हो या बड़ी मछली हो, जो भी जांच के दायरे में आएगा उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होगी। और योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के गरीब जनता के एक सहारा और भरोसा और विश्वास है। अगर इसमें योगी आदित्यनाथ जी को संयम बरत रहे हैं तो सीधे सीधे योगी जी पर जो है उंगली उठेगी। बाकी योगी जी का देश की जनता मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री ही बनना देखना चाहती है। अच्छा, आप प्रधानमंत्री बनवाएंगे? प्रधानमंत्री योगी जी को हम देखना चाहते हैं। और अखिलेश यादव सोच रहे कि मंदिर का भट्टा फोड़ करके हम शायद मुसलमानों को खुश कर लिया हो, तो मुसलमान भी आने वाले समय में अखिलेश जी के हाथ नहीं लगेगा। मुसलमानों ने भी तय कर दिया है कि 20% मुसलमान न दरी बिछाएगा न 7% यादव। क्या कहेंगे? चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार हो गया, राम मंदिर चंदा चोरी मामला लगातार गहराता जा रहा है। देखिए, चंपत राय जी भाई 80 साल के हो चुके हैं और उनका उम्र भी हो चुका है, उनको इस्तीफा देना ही था। राम मंदिर चोरी में हम तो चैनल के माध्यम से शुरू से कह रहे थे, देखिए राम मंदिर चोरी में जो गुनहगार हैं उनको पकड़ लिया गया है, उनको सजा हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें कोई बख्शा थोड़ा जाएगा। हम तो पहले से कह रहे थे कि बड़ी मछली जो है शिवपाल चाचा के घर से पकड़ी जाएगी, और बड़ी मछली का खुलासा भी हो गया। 980 बार कॉल डिटेल, और जिस दिन खुलासा CID अखिलेश यादव ने किया है वो CID ही तो है। मतलब आप लोग अब इसको अखिलेश यादव से जोड़ के बोल रहे हैं ना कि मतलब अखिलेश यादव का भी हाथ है इसमें? मैं अब से नहीं बोल, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ। स्टार्टिंग से बोल रहे हैं। कहीं गाँवों में पहले चोरी होती थी ना, तो लोग कहते थे कि इसमें कोई मुखबिर होगा, क्योंकि सबसे पहले उसी को पता चलता था। तो इसमें सबसे बड़े मुखबिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं सपा के। कह रहे हैं अखिलेश यादव का हाथ है चंदा चोरी में। कह नहीं रहे, लोगों को अब दिख गया साफ। हमने पहले ही बोला था शुरुआत में, जो बड़ी मछली है वही पकड़ी जाएगी, उसी का इनाम निकल के आएगा। जो 900 नहीं तो यहाँ के तो कहानी ही पलट गई। पहले तो लोग मतलब अभी तक आरोप लगा रहे थे, योगी जी को खरी खोटी सुना रहे थे, लगातार जो है अब आरोप लग रहे हैं कि अखिलेश यादव इसमें शामिल हैं। मैं बता क्या रहा हूँ, जिसको ना मिली नाव ना मिला मछुआरा, वो लगा रहा था नारा मोदी मुर्दाबाद, योगी मुर्दाबाद। अब फंस गए खुद ही कि नहीं फंस गए। और फंसने के बाद
सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखो कॉल हिस्ट्री के साथ फंसे, वरना किसी को पता ही नहीं था। ये तो आरोप पे आरोप लगा रहे थे राम मंदिर पे, क्योंकि इनका मूर्ति जब चोरी होती थी तो सैफई में डांस होता था, मुकुट चोरी होता था तो वही से सैफई में नौटंकियाँ करवाई जाती थी, ऑर्केस्ट्रे करवाए जाते थे, बॉलीवुड से नचनियाँ, मंदिर गायब हो जाते थे, दान पेटियाँ गायब हो जाती थी। उस पर हम लोगों ने सवाल कभी नहीं उठाया था। ये वही लोग हैं जान जाते हैं कि राम मंदिर पे हमको कुछ वोट चाहिए, राम के नाम पे हमको वोट चाहिए, इसीलिए अब भगवा गमछा डालेंगे। ये 980 बार जो कॉल डिटेल ये एक दिन का नहीं है। अखिलेश भैया जिस दिन वहाँ पे रखे टिन्नू यादव को चोरी करवाने के लिए, अपने घर माल पहुँचवाने के लिए, ये इतने तो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मुद्दा उठा रहे हैं। इतने बड़े वो हमदर्द थे, इतने बड़े राम भक्त अपने आप को कहने लगे हैं, आप हैं तो नहीं लेकिन कहने लगे हैं। 2-3 दिन चोरी होती आप खुलासा कर देते, 44 दिन से चोरी हो रही थी। ये 980 बार वही कॉल डिटेल है कि टिन्नू यादव थोड़ा और माल इकट्ठा करके सफाई पहुंचवा दो। अच्छा, आप क्या कहेंगे? टीनू ही टीपू है, टीपू ही टीनू है, बस समझ लीजिए। टिन्नू ही टीपू है और टीनू ही टीपू है और टीपू ही टीनू है। देखिए पहला मुद्दा लेके आए संविधान खतरे में है, फिर लेके आए जाति जनगणना। जब सब कुछ नहीं चला तब इनको एक अंतिम मुद्दा लगा है कि राम मंदिर में चोरी, माने हम चोरी होता ही है। ठीक है, आप कौन से राम भक्त थे जिनके बाप ने गोली चलवाई, आज वो राम मंदिर की वकालत करने लगे। ये देखिए हुआ क्या है ना, जब से ममता बनर्जी बंगाल में बुरी तरीके से आ रही हैं, इनको लग गया है कि अब मुसलमान समझदार हो गया, इनके पाले में पड़ेगा नहीं। तो अब ये ढोंग करना चालू कर दिए सनातन का। अब आप ही बात, यही लोग कहते थे ना पहले मीडिया वालों को कि दिन भर राम मंदिर कि राम मंदिर से खाना मिलेगा। तो अरे भाई अब कौन सा तुम आवाज उठा रहे हो? अब क्या मिलेगा उस राम मंदिर की बात करके? वो दान का पैसा था, दान दिया गया, चोरी हुआ, सरकार कार्रवाई कर रही है। तो हर 10 मिनट में तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। अब मीडिया वालों को पलट के पूछना चाहिए कि आपकी अब राम मंदिर करने से क्या मिल रहा है जनता को? आप ही लोग मीडिया वालों के लोग कहते थे ना कि राम तो नहीं, बीजेपी ने ही कॉल करवा दी हो टिन्नू यादव के फोन से। क्या पता अभी थोड़े दिन बाद नाम आने वाला है तो अभी आरोप आएंगे बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी ने ही टिन्नू यादव के फ़ोन से अखिलेश जी को फ़ोन करवाए हैं। क्योंकि विपक्ष है, ये कुछ भी कह सकता है। जब ये अंधे को जो है ये कह सकता है इसने देखा है, और लिंगड़े को ये कह सकते हैं कि ये दौड़ कर आया है। जो कभी दौड़े नहीं हैं वो पिछड़े दलितों की बात कर करके अपना मुद्दा सीधा कर रहे हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि जिनके बाप ने राम भक्तों पे गोली चलवाई हो और राम मंदिर की बात न करे तो सही है, वरना जनता इस बार ना इन लोगों को जूते से स्वागत करेगी। यहाँ पर जो जनता है उनका ये कहना है 27 में एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे। और कहीं ना कहीं देखा जाए ये जो चंदा चोरी का मामला है ये लगातार घूमता जा रहा है। अब यहाँ पर जो आम पब्लिक है वो ये आरोप लगा रही है कि ये सारे जो चंदा चोरी का मामला है इसमें अखिलेश यादव का हाथ है। यहाँ पे जो पब्लिक है वो सीधा इस चंदा चोरी के मामले को अखिलेश यादव से जोड़ रही है। अब देखते हैं जो जांच है, जांच में क्या निष्पक्ष चीज़ें निकल कर आती हैं, जांच रिपोर्ट में क्या निकल कर सामने आता है, और असली जो आरोपी है कब तक जो है उसको पकड़ा जाएगा और पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए रेडिंग। मैं हूँ आपके साथ श्रेया शुक्ला, कैमरा पर्सन समीर अख्तर के साथ लखनऊ।